वेलकम टू एक्सप्लोरिंग ईवीज। ये देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि साल के शुरू होते ही टाटा ने एक नया ईवी प्लेटफॉर्म डेवलप किया है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अगले 18 महीने में टाटा 5 नई कारें लेके आएगा जो इसी नए प्लेटफॉर्म पे डेवलप करी जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म का नाम है एक्टी ईवी, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर। आइए समझते हैं ये प्लेटफॉर्म है क्या और टाटा के फ्यूचर व्हीकल्स के लिए ये कितना हेल्पफुल होने वाला है। एक्टी ईवी में 4 लेयर्स हैं। पहली लेयर का नाम है पावर ट्रेन, दूसरी लेयर का नाम है चेसिस, तीसरी लेयर का नाम है इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर और चौथी लेयर का नाम है क्लाउड आर्किटेक्चर। लेयर 1 यानी कि पावर ट्रेन का मतलब है वो हिस्सा जो गाड़ी मूव करती है। व्हील्स होते हैं, ब्रेक सिस्टम होता है, इंजन होता है। अब इंजन नहीं है इसमें तो मोटर होती है और बैटरी होती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। लेयर 1 पावर ट्रेन के अंदर बैटरीज हैं जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड की होंगी, जिनको टेस्ट किया जाएगा सेल वर्ल्ड स्टैंडर्ड के होंगे। सेकंड, ये मल्टीपल रेंज का प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म को यूज करके जो भी व्हीकल बनेंगे उनकी रेंज 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की होगी। इसका मतलब ये है कि जो भी व्हीकल इस प्लेटफॉर्म पे डेवलप करे जाएंगे, चाहे टाटा पंच हो या और भी कोई व्हीकल हो, वो 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की रेंज देंगे एक रिचार्ज पर। इसका मतलब ये है कि इसमें इस प्लेटफॉर्म में जो बैटरी का स्लॉट है, जहाँ पे बैटरियाँ लगाई जाएंगी, वो इतनी ही होंगी कि मैक्स टू मैक्स वो 600 किलोमीटर की रेंज दे सकती हैं और कम से कम 300 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। आइए अब बात करते हैं इसके इंजन वाले पार्ट पे। अब ये ईवी है, इसमें इंजन तो होता नहीं है। पहले के ज़माने में जो व्हीकल होते थे, जैसे अगर आपने पुरानी कारें चलाई हो, आपने एम्बेसडर चलाई हो, फिएट चलाई हो, फिएट एनी चलाई हो, तो उसमें इंजन आगे होता है और उसमें पीछे के पहियों में डिफरेंशियल होता है और एक शाफ्ट उसको कनेक्ट करती है। लेकिन आजकल की कारें जिनमें इंजन आगे होता है और उन्हीं में और आगे के ही पहियों से गाड़ी ड्राइव करी जाती है, पीछे के पहिए फ्री होते हैं। तो ये जो कार है ये 3 तरह से चलेगी, दैट इज फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव का मतलब जो आजकल जो कारें आती हैं जो फ्रंट व्हील से चलती हैं, पीछे के व्हील्स पे फ्री होते हैं। दूसरा रियर व्हील ड्राइव, जैसे मैंने आपको बताया पुरानी कारें एम्बेसडर टाइप, जिनमें इंजन आगे होता है, आगे के पहिए मुड़ने के काम आते हैं बट गाड़ी चलती पिछले व्हील से है। और इसमें एक और ऑप्शन है, दैट इज ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव का मतलब ये है कि इसमें आगे के टायर्स व्हील को चलाने के लिए भी एक मोटर है और पीछे के व्हील्स को चलाने के लिए भी एक मोटर है। तो इस व्हीकल में ऑल व्हील ड्राइव में 2 मोटर का ऑप्शन है। आप समझते हैं इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है, दैट इज 150 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग। इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज आपको 10 बाल्टी पानी भरना है और आपके घर में जो टैप वाटर आता है उसी से आपको भरना है। अब उस टैप वाटर से आपको 10 बाल्टी भरनी है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम उसमें आपका लगेगा। अब सेम सिचुएशन में आपको वही 10 बाल्टी एक ट्यूबवेल से भरनी है, तो आप सोच सकते हैं कि ट्यूबवेल से कितना ज्यादा पानी आता है, तो वो कितनी जल्दी भरी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए कि इसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग है उसका मतलब 150 किलोवाट का करंट मिलेगा, जिसकी वजह से ये जल्दी चार्ज हो जाएगी। तो इसमें जो नई चार्जिंग की रेंज होगी वो ये होगी कि 10 मिनट की चार्जिंग से गाड़ी इतनी चार्ज हो जाएगी कि गाड़ी 100 किलोमीटर चल सकती है। ये तो थे पार्ट 1 पावर ट्रेन के मेन फीचर्स। अब चलते हैं इसकी लेयर नंबर 2 चेसिस की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाटा अगले 18 महीने के अंदर 5 प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें से पहला प्रोडक्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज टाटा पंच ईवी। ये जो चेसिस डेवलप करी जाएगी कि इसकी 5 स्टार रेटिंग होगी, मतलब कि बहुत सेफ गाड़ी होगी, जैसी आजकल टाटा अपनी बना ही रहा है, आप जानते ही। तीसरा ये कि ईवी के अंदर एग्जॉस्ट नहीं होता। ईवी के अंदर जो पहले डिफरेंशियल वाला पार्ट होता था, वहाँ पे बीच में जो हम्प हुआ करता था जिसके अंदर से नीचे से ड्राइव शाफ्ट जाया करती थी, वो सब कुछ नहीं होता। तो ये जो इसमें जो बैठने की सेटिंग होगी उसके अंदर बीच में कोई उभरा हुआ पार्ट नहीं आएगा, सारा का सारा प्लेन पार्ट होगा इजिली कंफर्टेबली बैठने के लिए। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके टाटा ने ये सुनिश्चित किया है कि गाड़ी के अंदर प्रॉपर बूट स्पेस मिले पीछे के हिस्से में। इस प्लेटफॉर्म पर बनी व्हीकल्स की ग्रेविटी लो सेंटर होगी, साथ के साथ हैंडलिंग और ड्राइविंग बहुत अच्छी होगी इन व्हीकल्स में। अब चलते हैं लेयर 3
इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर की तरफ। इसमें स्केलेबल इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर होगा, स्नैपड्रैगन का डिजिटल कॉकपिट एक्सपीरियंस आपको महसूस होगा। इसमें फ्यूचरिस्टिक HMI होगा, HMI मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसमें ADAS का लेवल L2 से L2 प्लस एक्सपेंडेबल होगा। ADAS मतलब एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। रिसेंटली BMW ने लेवल 3 ADAS को इंट्रोड्यूस करा है अपनी 7 सीरीज कार में, और देश में अभी प्रेजेंटली ADAS का लेवल 1 यूज किया जा रहा है। तो टाटा ने इसमें L2 से लेके L2 प्लस एक्सपेंडेबल का ऑप्शन इसमें रखा है। इस सिस्टम में 5G की कनेक्टिविटी है और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग की फैसिलिटी है। एक कार से दूसरी कार को चार्ज किया जा सकता है, दैट इज व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी। लेयर 4 क्लाउड आर्किटेक्चर में इसमें कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड ऐप डेवलप करी गई है और व्हीकल टू व्हीकल कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दिया गया है, एडवांस लेवल को यूज़ किया गया है। तो ये थी टाटा के एक्टिव EV प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे वीडियो को डिसलाइक करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया। थैंक्स अ लॉट।